Right now, a lot of UPSC aspirants are thinking that I will not write APFC because ये मेरे लेवल से तो नीचे है. Similarly, but unfortunately, a lot of non-UPSC aspirants are thinking कि मैं APFC नहीं लिख सकता हूँ या EPFO, EOAO नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि ये तो मेरे लेवल से ऊपर है. How to deal with this dilemma and make a more rational, objective decision to decide whether APFC is the right next government job for you. इस क्वेश्चन को आज मैं रैशनली आंसर करने की कोशिश करूंगा. किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढना अगर होता है आपको, तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ वेल क्लैरिटी के साथ आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करने होते हैं जिससे आपको समझ आए या आप अपने सॉल्यूशन के पास पहुंच पाए. इसी तरह से मैंने इस वीडियो को 3 अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें मैं 3 अलग-अलग आर्ग्यूमेंट्स से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या आपके फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे जिसमें कि स्टूडेंट्स जो कि एस्पिरेंट्स थे उन्होंने ऐसे एग्जाम्स निकाले, अल्टीमेटली कुछ और एग्जाम्स निकाले एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ नाउ. वो बहुत अच्छे ओहदे पे काम कर रहे हैं. ऐसे कुछ मैं एग्जाम्पल्स लेके समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा वेदर दिस इज द राइट चॉइस फॉर यू और नॉट. तो 3 क्या क्या पार्ट्स हैं. नंबर 1, सबसे पहले मैं खुद की पर्सनल स्टोरी और कुछ और पर्सनल स्टोरीज या एग्जाम्पल्स से आपको समझाऊंगा कि लोग एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं और लोगों ने क्या क्या किया है when as aspirants they were preparing for various government exams. सेकेंडली, मैं पब्लिक सर्विस के कॉन्सेप्ट को फिर से आप तक पहुंचाना चाहूंगा टू हेल्प अस अंडरस्टैंड, और आपको ऑनेस्टली अपने आप को बताना है वेदर यू कंप्लाई विद दैट आइडिया ऑफ पब्लिक सर्विस और नॉट, और क्या ये जॉब, क्या ये अपॉर्चुनिटी उस पब्लिक सर्विस के कॉन्सेप्ट के सिंक में आती है कि नहीं आती है. एंड द थर्ड पॉइंट इज कनेक्टिविटी. कनेक्टिविटी को मैं जिस जैसे वो पॉइंट आएगा वैसे ही एक्सप्लेन करूंगा. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरी पर्सनल स्टोरी से, जहां पर मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूंगा दैट व्हेन आई वाज एन एस्पिरेंट और आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज इन 2011. 2012 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू तक पहुंचा एंड आई वाज वेरी क्लोज टू द कट ऑफ. तो मेरे दिमाग में एक आइडिया क्रिएट हुआ जो कि मेरे पेरेंट्स, मेरी सोसाइटी, मेरे फ्रेंड्स हु आर ऑल ट्राइंग टू सपोर्ट मी एंड हेल्प मी, उनके थ्रू ये क्रिएट हुआ कि तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी फिर से करो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, यही एग्जाम निकालोगे, फोकस हाथ से मत जाने दो, डोंट थिंक अबाउट अदर एग्जामिनेशन. जो कि पार्शली सही भी था बट कहीं ना कहीं उसमें कुछ गलतियां भी होती हैं. गलती क्या होती है कि आप ये ऑब्जेक्टिवली डिसाइड नहीं कर रहे हो वेदर यू शुड नॉट बी लूजिंग फोकस एंड प्रिपेयरिंग फॉर ओनली वन एग्जाम, बट आपकी ईगो आपको बोलती है कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम नहीं दोगे, आरबीआई का एग्जाम नहीं दोगे, एपीएफसी जैसी छोटी नौकरी का एग्जाम नहीं दोगे, वेर यू डोंट इवन नो कि ये छोटी नौकरी है या नहीं है. तो एक ईगो होती है rather than रैशनल थिंकिंग विच फोर्सेस यू टू फोकस ओनली ऑन वन एग्जामिनेशन. बट ऑन द अदर हैंड ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइमल्टेनियसली और भी सारे एग्जाम्स दिए, फर्स्ट डे से दिए, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स देम. वो उनके फोकस को डाइवर्ट नहीं करता है, कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं करता है. इट एक्चुअली हेल्प्स देम टू परफॉर्म बेटर इन सिविल सर्विसेज एज वेल एज इन अदर अपॉर्चुनिटीज. एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, आईपीएस निपुण अग्रवाल हु इज प्रेजेंटली serving in Uttar Pradesh as an IPS officer. He first cleared SSC CGL examination, worked as an SSC CGL officer in I think Excise and Customs Department. और वहां काम करते करते उन्होंने तैयारी अपनी जारी रखी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, एंड फाइनली ही गॉट थ्रू आईपीएस एज अ सर्विस. तो ये एक बहुत सच, ऑनेस्ट और रियल एग्जाम्पल है जो आपको बताता है कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अलावा और एग्जाम्स भी दे सकते हो, उनको क्लियर करके वहां पे नौकरी करके साथ के साथ अपनी एग्जाम यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर सकते हो इफ यू फील द नीड फॉर इट. ओके, तो आपको कोई रोक नहीं रहा है, आप ही खुद को रोक रहे हो अगर आप बोल रहे हो कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा. भाई डिस्ट्रैक्ट होना या फिर फोकस मेंटेन करना ये भी तुम्हारे ही हाथ में है. अगर तुम पहले ही मान लोगे कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, तो अगर फोकस बनने भी वाला होगा तो वो नहीं बनेगा. Therefore, based upon my personal experience, और मैंने जो अपनी प्रिपरेशन में 2-3 साल बाद किया कि मैंने एसबीआई, आरबीआई और बाकी एग्जाम्स लिखने शुरू किए, एसबीआई में काम भी किया, आई वुड रिकमेंड दैट यू डू इट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स. अपने फोकस
को डाइवर्ट नहीं होने देना है, बट एट द सेम टाइम साथ के साथ एपीएफसी जैसी नौकरी को भी हाथ से नहीं जाने देना है, बिकॉज इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ सर्विस, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व योर नेशन थ्रू सोशल सिक्योरिटी एरिया। उस डोमेन में आप स्पेसिफिकली काम कर पाओगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, विच इज अबाउट पब्लिक सर्विस, जो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका दे ही चुका हूं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली दैट इफ यू वांट टू डू पब्लिक सर्विस, ये स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है, और नॉन यूपीएससी वाले भी जिनके दिमाग में आइडिया है, जो प्राइवेट सेक्टर में लेट से काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि मेरे काम का कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर, और आप पब्लिक सर्विस करना चाहते हो, सोशल सर्विस करना चाहते हो। सो लेट मी टेल यू, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या फिर आईएएस बनना इज नॉट द ओनली वे टू सर्व योर नेशन। बहुत सारे अलग तरीके भी होते हैं। ऑल्दो प्राइवेट सेक्टर में काम करके भी आप कर रहे हो, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे एरिया में, ऐसे डोमेन में काम करके भी यू विल बी इक्वली सर्विंग द नेशन थ्रू अ डिफरेंट चैनल, थ्रू अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो अगर पब्लिक सर्विस का कीड़ा है, पब्लिक सर्विस ही करनी है, तो यहां से भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिविल सर्विसेज में ज्यादा पावर मिलेगी तभी कर पाओगे, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। ओके, और अगर ये एग्जामिनेशन लेट्स से एपीएफसी कल डिसाइड करता है, ईपीएफओ, कि हम एपीएफसी, क्योंकि ग्रुप ए सर्विस है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस लेवल के ही सर्विस, के ही लेवल की सर्विस है, लेट्स से वो कल को डिसाइड करते हैं कि अब से हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू ही अपनी हायरिंग करेंगे, तब आप क्या करोगे? तब आप एपीएफसी के पीछे पागल घूमोगे कि यार अगर आईएएस नहीं मिला तो एपीएफसी ही मिल जाए, बढ़िया है, ग्रुप ए सर्विस है, सिविल सर्विसेज जैसा डिफिकल्ट एग्जाम क्लियर करके मिल रही है। यहाँ पे क्योंकि एक सिंपलर प्रोसेस के थ्रू जाके आपको वो सर्विस मिल रही है, तो आपको उसकी वैल्यू नहीं है। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने जितने भी लगने हैं, आई वुड रिकमेंड। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमें तो यूपीएससी कभी दिया नहीं। भाई यूपीएससी वाले ने भी कभी यूपीएससी नहीं दिया था। कोई भी बच्चा पेट से निकल के तो यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर नहीं कर देता है, एट सम पॉइंट दे पिक इट अप, राइट। बचपन से तो भगवान ने नहीं भेजा कि तुम यूपीएससी सिविल सर्वेंट बनोगे, तुम्हारे अंदर बहुत सारी ताकत है, तुम्हारे अंदर बहुत सारी नॉलेज है, ऐसा नहीं है। यू अटेन दैट नॉलेज। सिमिलरली जो सिलेबस है एपीएफसी का, वो 5-6 महीने में, 4 महीने में आराम से किया जा सकता है, अगर आपके अंदर फोकस हो कि मुझे करना है। अगर आप बैठ के रोते रहोगे, यही सोचते रहोगे कि यार यूपीएससी वाले के पास एडवांटेज है, वो नहीं, वो ले जाएगा मेरी जॉब, मेरा तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है, तो फिर वैसे भी नहीं कर पाओगे, आपने पहले ही हार मान ली। अगर किसी ने रॉकी मूवी देखी है तो देखा होगा कि रॉकी भी तो कभी किसी और बॉक्सर से लड़ा और जो वर्ल्ड चैंपियन था उसको हराया। अगर वो पहले ही सोच लेता कि यार ये वर्ल्ड चैंपियन है, इसको तो मैं कभी हरा ही नहीं सकता, ये तो ऑलरेडी इतना तेज है, इतना ज़्यादा वेल अचीव्ड है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं कैसे जीत सकता हूँ, तो रॉकी कभी रॉकी नहीं होता। सो देर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी वन अराउंड यू। दूसरों को ना देख के खुद पे फोकस करो, और अगर पब्लिक सर्विस ही आपका जज्बा है, पब्लिक सर्विस ही आपका फोकस है, देन इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है कनेक्टिविटी के बारे में, जो कि बहुत रैशनल पॉइंट है, जिसमें मैं खाली एग्जाम तक फोकस करना चाहता हूँ। अब क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, और कोई एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो सकता है एसएससी की तैयारी कर रहे हो। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब एग्जाम्स में कोई ना कोई कॉमनैलिटीज हैं, कोई ना कोई ओवरलैपिंग एरियाज हैं, जिसको हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव एज अ स्मार्ट स्टूडेंट होना चाहिए कि आप उन ओवरलैपिंग एरियाज को आइडेंटिफाई करो, और उन ओवरलैपिंग एरियाज को आइडेंटिफाई करके उनको अपने लिए यूज करो। क्योंकि अगर गधे की तरह पढ़ने की कोशिश करोगे तो सारे सब्जेक्ट्स फिर से उठा के पढ़ना शुरू कर दोगे, जो कि आपको हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अगर घोड़े की तरह थोड़ा सा स्मार्ट एक्ट करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो शायद समझ पाओ कि इकोनॉमी मैं 10 बार ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, फिर से मुझे स्क्रैच से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री प्रॉबेबली मैं 10 बार स्क्रैच ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, मुझे फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी सब्जेक्ट तुम्हें लगता है कि फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर 1 महीना उस पर लगाने की जरूरत नहीं है, सो ट्राई एंड बी स्मार्ट। वहां पर क्वेश्चंस के थ्रू प्रिपेयर करो, उन ओवरलैपिंग एरियाज को आइडेंटिफाई करके उनको जल्दी से फिर से रिवाइज करने की कोशिश करो।
ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको यूज नहीं कर पाते हैं. सो अगर इफ यू फील दैट APFC syllabus has a lot of overlapping areas with whatever you have prepared in the past, कोई भी एग्जाम दिया है, किसी की तैयारी करी है, जो भी ओवरलैपिंग एरियाज हैं पहले उनको आइडेंटिफाई करो. और अगर लगता है कि ये बहुत सारे ओवरलैपिंग एरियाज हैं, a major chunk of my syllabus is overlapping with whatever I prepared for in the past, then automatically you are increasing your advantage. Use that advantage. उस एडवांटेज को आपको यूज करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके, सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट, कनेक्टिविटी. कनेक्टिविटी को पहचानो, पहले एक पेपर पे लिख लो, एंड देन यू कैन फिगर आउट कि ये कनेक्टिविटी अच्छी है या अच्छी नहीं है. इज इट गुड इनफ और इज इट टू लिटिल, तो मेरे को सब कुछ ही स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा. इन तीनों पॉइंट्स के बेसिस पे यू कैन फाइनली डिसाइड वेदर APFC इज अ गुड गवर्नमेंट जॉब और नॉट फॉर यू. देखो, ग्रुप ए सर्विस है, IAS IPS IRS से कम नहीं है. वही पर्क्स, वही अलाउंसेस, वही सैलरी, वही रुतबा आपको मिलने वाला है. हो सकता है एग्जाम अलग है, तो आपको खुद को लग रहा है कि इस एग्जाम की उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी, लोगों के लिए जो आपके पास सर्विस के लिए आएंगे, फॉर देम यू आर नो लेस देन एन IAS ऑफिसर. ठीक है, तो पब्लिक सर्विस में अगर आपका, इफ दैट इज योर फोकस, देन आई थिंक यू शुड. सेकेंडली, कनेक्टिविटी अच्छी है, देन यू शुड. कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, देन यू कैन प्रॉब्ली थिंक ट्वाइस कि आप कितना एफर्ट लगाने के लिए तैयार हो. एंड द फर्स्ट पॉइंट इज, जिसमें मैंने एग्जाम्पल देके बताया आपको किस तरह से स्टूडेंट्स ने, एस्पिरेंट्स ने अलग अलग नौकरियां करके भी सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम को निकाला है. तो इफ दैट इज व्हाट यू आर कंसर्न अबाउट कि मैं अगर APFC दूंगा तो मैं सिविल सर्विसेज नहीं निकाल पाऊंगा, आई थिंक वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है. अगर आप 2-3 एग्जाम्स की तैयारी साथ में करना चाहो स्मार्टली, तो कर सकते हो. आपको बस थोड़ा सा दिमाग खोल के स्मार्टली एक्ट करना होता है. दैट इज ऑल यू नीड. ओके, सो दिस वाज माय टेक ऑन वेदर APFC कैन बी योर नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब और नॉट. क्या ये हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स थे. इफ यू फील लाइक एडिंग सम मोर आर्ग्यूमेंट्स, सोचते हो कि कुछ और भी हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं, यू कैन वेरी वेल पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, जिससे कि और स्टूडेंट्स को भी पता लगे कि और क्या क्या कंडीशंस या फिर और क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान में रख सकते हैं बिफोर डिसाइडिंग whether they want to be going for this job or not. This was all for this video. I hope you liked it. If you did, then do not forget to subscribe to the channel and hit that like button as well. I'll see you very soon again. Take care. Bye bye. Jai Hind.